आज की जो कहानी है ये कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे 7 भाइयों ने मिलकर खाते हैं अपने ही बहन की मांस। इस कहानी को पूरा मन से सुनिएगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चे भी अपना जिम्मेदारियां समझ लिए थे। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानियां हुई थी, लेकिन समय बीतते बीतते उनको सब आसान लग रहा था। अब वह सभी बच्चे अपने माँ बाप के बिना ही गुजारा करना सीख गए थे। यह उस समय का बात है जब समाज के पुरुषों को जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम घर का कामकाज करना और बच्चे संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में मिलजुल कर रहा करते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए जंगल में निकल जाते और उनकी बहन उनके लिए खाना बनाती थी और घर का बाकी काम किया करती थी। शाम को जब 7 भाई घर वापस आते तो बड़े बड़े जानवर पक्षी आदि को मारकर लाया करते थे। बहन उन मांसों को बड़े ही चाव से पकाती और सभी मिलकर भोजन का आनंद उठाते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार के लिए गए थे। शाम होने वाला था। बहन सबके लिए भोजन बना रही थी। तब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी। तभी चाकू के धार से उसकी उंगली कट जाती है। उसकी उंगली से खून का धारा बहने लगा। तो बहन ने सोचा कि अगर ये मेरे भाई देख लेंगे तो उनको बड़ा ही दुख होगा। इसीलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने अपने बहते हुए खून को अपने ओढ़नी में पोंछना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मेरे भाइयों ने मेरे ओढ़नी में इस खून के धब्बे को देख लेंगे तो इसके बारे में मुझसे पूछेंगे। फिर वह सोचती है कि चलो दीवार में पोंछना ही ठीक रहेगा। फिर उसके दिमाग में यह बात आई कि अरे ये तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिख जाएगा। फिर वह बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहाँ कि वह अपना खून अपने भाइयों से छिपा सके। इसलिए उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी उसी में अपना सारा खून पोंछ दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए। बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज तो 7 भाई को साग बहुत अच्छा लगा। 7 भाई अपना उंगलियां चाटते रह गए। 7 भाई अपनी बहन की कला को खूब तारीफ कर रहे थे। बहन भी अपने भाइयों की तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रही थी। दिन भर थके रहने के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी ही सो गए। अगली सुबह रोज की तरह 7 भाई खा पी कर जंगल की ओर निकल गए। जब 7 भाई शिकार तलाशते तलाशते थक गए तो वह 7 भाई एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तो बातों ही बातों में 7 भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे कि रात में जो बहन ने साग बनाई थी वो बड़ा ही स्वादिष्ट था। सभी भाई कहते हैं कि रात में जो साग हमने खाई है वैसा स्वाद हमें कभी नहीं मिला। सभी लोग कहने लगे कि घर जाकर अपनी बहन से पूछेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट लग रहा था। शाम को जब 7 भाई घर वापस आए तो अपने बहन की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था। बहन यह बात भाइयों को बताना तो नहीं चाह रही थी। वह सोच रही थी कि अगर मेरे भाइयों को यह बात पता चल गई कि मेरी उंगली कट गई है तो वह दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज बनाती हूँ वही बनाई थी। उसका बड़ा भाई कहता है कि कुछ नहीं बहना, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने साग कैसे बनाया था कि हमें इतना स्वादिष्ट लगा। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तुम्हें आज बताना ही होगा कि तुमने वह साग कैसे बनाया था। बड़े भाई का सब सम्मान किया करते थे, इसीलिए उसे सारी बातें बतानी पड़ी। उसने धीरे धीरे करके सारी बातें बता दी और कहा, भैया, मैंने थोड़ा सा अपना खून मिला दिया था और कुछ भी नहीं। मेरा उंगली कट गया था तो मैंने सोचा अगर आप लोग यह खून देखेंगे तो काफी दुखी होंगे, इसीलिए मैंने अपना खून उस साग में मिला दिया था। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वह सोचने लगे, इसकी खून के चंद बूंदे इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाना खाने के बाद 7 भाई सोने के लिए चले गए। फिर वह आपस में बातें करते हैं। बड़ा भाई कहता है कि अरे भाई, जब हमारी बहन के चंद बूंद खून में इतना स्वादिष्ट है तो उसके शरीर के मांस कितने स्वादिष्ट होंगे। सभी भाइयों ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन जंगल जाते समय सभी भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे। उसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपनी भाइयों की योजना पसंद नहीं आई। वो अपने बहन को बचाने के लिए बेचैन हो रहा था। 7वां भाई खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला था। सभी भाई शिकार करने के बाद एक टीले पर बांस का एक चौतरा बनाया
जिसे चांग कहते हैं। उन लोगों का योजना यह था कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लेकर आएंगे और उसे तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे और बहन की स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी बर की तलाश की है। आज हम सभी लोग उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे। इसीलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी के बाद से बड़ी ही खुश हुई। तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो वह बड़े भाई से पूछने लगी कि भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है। बड़ा भाई बोला, बस बहन, अब पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद टीले पे बने चाम को दिखाते हुए बड़ा भाई कहता है, वह देखो बहन, तुम्हारा ससुराल, जहां तुम राज करोगी। यह सुनते ही वह बहन बड़ा ही आनंदित हो उठी। टीले पे पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने भाइयों से अपनी बहन को रस्सी में बांधने को कहा। सभी भाई मिलजुल कर तेजी से अपने बहन को बांधने लगे। अब तो बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय कांपने लगा। वह ईश्वर को याद करके कहने लगी कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरा सातों भाई मेरा हत्या करना चाहते हैं। इनमें से ऐसा कोई नहीं जिनके हृदय में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की यह बात सुनकर सातवां भाई बहुत दुखी होता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अपने 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह सातवां भाई नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने बारी बारी से उस पर बाण चलाने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़ा भाई अपने हाथों में बाण लेकर जब प्रहार करने को हुआ तो वह बहन हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए अपना तीर चलाया। उसका निशाना अचूक था, लेकिन आज विफल हो गया। अब दूसरा भाई तीर चलाने आया तो बहन ने हाथ जोड़कर उसके सामने भी वही बात बोली तो उसका निशाना भी चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हाथ जोड़कर रोती हुई यही गीत दोहराती रही। 6 भाई तीर चलाने में असमर्थ हो चुके थे। उनका निशाना चूक गया था। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई कहने लगे, भाई पूरे मन से निशाना लगाना और एक तीर में ही इसको ढेर कर देना। अगर तुम्हारा निशाना चुका तो हम सब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम सब तुम्हें ही मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो उसने अपने छोटे भाई की जान बचानी चाहिए। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे छोटे भाई का तीर मेरे छाती में लग जाए। फिर वह बहन रोते हुए यह गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। तेरा यह तीर भैया मेरा छाती भेद जाए, मारो मारो भैया, छाती पे लक्ष्य करके भैया, छाती पे लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया, बहन के छाती में जा लगा। बहन वहीं पे गिर गई। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी प्राण निकल गई। जब वह बहन प्राणहीन हो गई तो 6 भाई बड़ा ही खुश होते हैं। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर के बोटी बोटी काट डाला। बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, जाओ तुम जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। छोटा भाई लकड़ी लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी लेकर आया था। वह 7वां भाई बड़ा ही दुखी था। उसके 6 भाई बहन का मांस बड़े ही चाव से पका रहे थे। 7वां भाई सोच रहा था कि वह अपनी बहन का मांस नहीं खाएगा। अगर वह नहीं भी खाएगा तो उसके 6 भाई उसे बड़ी ही गाली देंगे। 7वां भाई चुपके से अपने लिए मछली और केकड़े भी आग में पका लिया था। चावल और मांस तैयार हो चुका था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। 7वां भाई ने पहले से ही अपने खाने के जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपने पत्तल में परोसे गए अपने बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और 7वां भाई चुपके से मछली और चावल खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबा रहे थे। जब सभी ने बहन का मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई को जूठा साफ करने को कहा और कहा कि जो हड्डी बचा हुआ है उसे ले जाकर कहीं दफन कर दो। तो 7वां भाई जो गड्ढा पहले से खाना हुआ था उसी में सब हड्डी डालकर माटी से तोप देता है। बस कुछ ही समय बाद जहां 7वें भाई ने बहन के हड्डी को तोपा हुआ था वहां से एक बांस का पौधा निकल जाता है। धीरे धीरे वहां बांसों का एक गुरमुठ बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस के गुरमुठ में छिपकर मैल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। संत को आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने जल्दी जल्दी उस स्थान को साफ कर दिया।
संत उस बांस में से एक बांस काटकर वहां से चला गया। संत उस बांस को ले जाकर एक बांसुरी बनाया और उस बांसुरी को बजाकर घर घर भिक्षा मांगा करता था और बदले में सभी को खूब सारा उपदेश दिया करते थे। एक समय की बात है, संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए चला गया। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां भाई कुंवारा था। जैसे ही संत ने बड़े भाई के आंगन में पैर रखा, बांसुरी स्वयं ही बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर मत बजो रे बांसुरी, दया भाव सब छोड़ के रिश्ते में दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। संत के बांसुरी से यह आवाज बार बार निकलते हुए सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से तुरंत संत को भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह से संत ने बारी बारी से 6 भाइयों के घर गया। उनके घर में पैर रखते ही बांसुरी स्वयं ही बजने लगता और यही गीत गाता। वो भी 6 भाई तुरंत ही अपनी पत्नी से संत को कुछ देकर विदा करने को कहा। 6 भाइयों के मन में यह डर सताने लगी कि अगर इसी तरह योगी की बांसुरी बाजती रही तो हमारी पोल खुल जाएगी। जब वह संत अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर पहुंचा, जो कि अभी तक कुंवारा था और अकेले रहा करता था। जब वह संत उस 7वें भाई के घर में प्रवेश किया तो बांसुरी बाजने लगी कि बाजो बाजो रे बांसुरी, मेरे छोटे भाई के घर, मन के बात मन में ही छुपाकर रखा है युगों युगों तक। बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से बहुत ही सुंदर गीत बजने लगा। यह सुनकर छोटा भाई ने उस योगी को अपने घर में बैठाया। 7वें भाई ने योगी को खाना खिलाया। योगी ने बांसुरी के बारे में 7वें भाई को पूरी बात बताई कि कैसे आकाशवाणी हुई थी और वहां से एक बांस काटकर हमने एक बांसुरी बनाया था। तो 7वां भाई उस संत से बांसुरी लेने की मांग की। संत 7वें भाई को बांसुरी देकर वहां से चला गया। 7वें भाई ने उस बांसुरी को अच्छे से धूप दीप जलाकर अच्छे स्थान पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद 7वें भाई के घर में परिवर्तन दिखने लगा। जब वो भाई बाहर से काम करके आता तो उसका सारा घर साफ सुथरा दिखाई देता। तो वह 7वां भाई चौंक जाता और अपनी भाभीयों से जाकर पूछता कि भाभी, मेरे गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर का साफ सफाई करते हो क्या? तो सभी भाभीयों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से तो फुर्सत है नहीं, तो तुम्हारे घर के कामकाज कैसे करेंगे? तो वह 7वां भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि उसका घर का कामकाज कौन करके जाता है। अगले दिन 7वां भाई काम पे नहीं गया और घर के एक कोने में छिप गया और देखने लगा कि आखिर उसके घर में कौन साफ सफाई करता है। तो वह देखता है कि जहां पर उसने बांसुरी रखी है, उस बांसुरी में से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसका घर का सारा काम किया और उसी बांसुरी में वापस समा गई। छोटे भाई ने जब यह सब देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुई। तो छोटे भाई ने यह बात अपने भाभी से बताई। तो उसके भाभी ने कहा कि जैसे ही वह लड़की उस बांसुरी से बाहर निकलती है, तुम उस बांसुरी को आग में डाल देना, फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। 7वें भाई ने अपने भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। जैसे ही बांसुरी से उसकी बहन निकली, वह बांसुरी को आग में डाल दिया और उस लड़की पे तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल छिड़कते ही वह लड़की मानव रूप में आ गई। छोटे भाई ने देखा कि यह तो मेरी प्यारी बहन है। छोटे भाई ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उस भाई ने अपने बहन को अपना लिया और बहन ने भी अपने भाई को अपना लिया। दोनों भाई बहन खुशी खुशी अलग घर बनाकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्ते को बनाए रखती है।